हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल का जो लेवल्स है उसका वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अभी यहाँ पे जो अपडेट करने के लिए जा रहा हूँ वो बैंक निफ्टी स्पॉट पोजिशनल लेवल्स अपडेट करने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो आज सैटरडे को ही बना दिए है दोनों, तो सैटरडे वाला वीडियो तो आपको दे दिया। और ये कोशिश कर रहा हूँ संडे मॉर्निंग को 9-10 बजे के अराउंड ये वीडियो आपको मिल जाइए, ठीक है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, शुरू नहीं करते। जो निफ्टी का वीडियो था ऑलरेडी 21 मिनट का हो चुका है। 12 से 15 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करनी थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज के साथ जो साइकोलॉजी देनी थी वो बहुत ही ज़रूरी थी, ठीक है। और कैश के स्टॉक्स की जिन लोगों को भी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। वरना मैं क्या है कि ब्लॉग लिखना भी शुरू किया है तो वहाँ पे मैं डालता रहूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पर अपडेट रहेंगे। वहाँ पर एक मैं ओनली एडमिन वाला साइलेंट व्हाट्सअप ग्रुप बना डालूंगा, ठीक है। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा, ओनली एडमिन मोड में रहेगा। जो भी IPO या कुछ आएगा अपडेट, ठीक है, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वहाँ पे मैं अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। फिलहाल तो प्राइमरी स्टेज पे है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेके हम चलेंगे दोस्तों आने वाले फ्यूचर में। तो ज़्यादा वक्त नहीं करते और शुरू करते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हैं। जो तेजी हुई वो 32,258 या 32,250 भी साइकोलॉजिकल लेवल ले सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद 39,485 के अराउंड सपोर्ट लिया, मतलब कि ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, उसके ऊपर गई। उसके बाद 41,600-800 का जो लेवल था वहाँ पर लो नहीं किया, मतलब कि निफ्टी के स्टॉप लॉस खा गया। लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी के SL नहीं खाए क्योंकि 41,600 से 800 की जो रेंज है वहाँ तक आया ही नहीं, ठीक है। शायद 42,100-200 के आजू बाजू का ही लो किया था, या 42,000 का ब्रेकडाउन किया या नहीं मेरे को याद नहीं है। लेकिन 41,600 से 800 का जो लेवल था, मैंने बोला था कि निफ्टी में 18,880 पुराना लाइफ टाइम आई था वो, ठीक है। वहाँ पर ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए आएगा। वहाँ पे SL भी खाया मंथली बेसिस पे, कैंडल शायद क्लोज भी की, याद नहीं है, वीडियो बना लिया, जाके देख लेना, आपके लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे SL खा गया, लेकिन यहाँ पे 41,600 से 41,800 का लो ही नहीं किया, मतलब कि जो लो चाहिए होता है ब्रेकआउट रीटेस्ट लेवल का, परफेक्टली 41,600 के 800 के अराउंड होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर का ही लो किया। मतलब कि कहीं पर भी SL नहीं खाया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ, ऐसा परफेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नया हाई किया, लेकिन लाइफ टाइम हाई नहीं किया है दोस्तों बैंक निफ्टी ने, ठीक है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने तरीके से चल रही है। पहले फिक्स था, ठीक है, बैंक निफ्टी 4 गुना मूवमेंट देती थी। अगर निफ्टी 100 प्लस है तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट प्लस है, अगर निफ्टी 100 माइनस है तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट माइनस है। अब अपने अपने तरीके से चल रही है। काफ़ी सारे इंडेक्स आ गए हैं, डेली एक्सपायरी कर दी है, तो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत ही संभाल कर ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग करें, ठीक है। ये सिर्फ 2 बटन प्रेस करने का खेल नहीं है, बाई सेल साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जाता है यहाँ पे। ये बात भी आप ध्यान में रखना दोस्तों। लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास जो बहुत ही कम पैसे है, ठीक है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी सारे लोग, ठीक है, काफ़ी सारे लोग फंस रहे हैं, ठीक है। मार्केट खिलवाड़ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बन जाता है क्योंकि हमारी मेंटालिटी और साइकोलॉजी की वजह से हम प्रॉपर तरीके से नहीं जाते हैं ना, इसलिए हम मार्केट को दोष नहीं दे सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा, मैंने बोल दिया वो ओके है कि खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन खिलवाड़ हो नहीं रहा है, हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस मंथली चार्ट में दोस्तों, ठीक है। और ये मंथली चार्ट का वाइड रेंज है, 41,600 से 800 का जो है। जब यहाँ पर नहीं गया था, नया नया लाइफ टाइम आई किया था, 41,800 का राउंड देख सकते हो, बड़ी बड़ी पूछे थी, ठीक है। उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल 41,800 नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद ही ग्रीन कैंडल बन गई, और उसके बाद दिसंबर का महीना भी शुरू हुआ है, एक दिन ही गया है फ्राइडे का, तो एक नई कैंडल होने वाली है। और पिछले 3 महीने से ये भी एक रेंज में था, मैंने क्लियर कट बोला था 44,580 का ब्रेकआउट, मतलब कि उसके ऊपर मंथली कैंडल
क्लोज हो पाने में ग्रीन कैंडल सक्सेस मिल ही नहीं रही थी, और दिसंबर का पहला महीना और सक्सेस मिल गई है। हालांकि ये कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और डाउन भी आ सकती है। तो 44,580 मेजर रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोज आया है, और आप लो देख लेना उसके आजू बाजू ये 44,530 के अराउंड का दोस्तों। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते। और मैंने बोला था 43,360 या 380 आ रहा था, आप देख सकते हैं 43,400 के अराउंड भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये जो मंदी हुई और तेज़ी हुई पिछले 2 महीनों में, दिसंबर निकाल दो, अक्टूबर और नवंबर, तो वहाँ पे 43,400 वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। लेवल वो इंपॉर्टेंट रहा 41,600 से 800 का, और 42,585 का लेवल आप देख सकते हो। ठीक है, और ऊपर 44,580 का। तो ये मंथली चार्ट है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो एक रेंज के बाहर काफ़ी अरसे के बाद 3 महीने या 2 महीने भी ले सकते हो, क्योंकि पिछले जो थर्ड लास्ट कैंडल है वहाँ पे बहुत ही बड़ी शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी, तो ऊपर तो गया लेकिन 44,580 के ऊपर क्लोज कर पाने में कामयाब नहीं रहा। ठीक है, तो पिछले 3 महीने या फिर 2 महीने भी आप कंसीडर कर सकते हो 44,580 के ऊपर 1, 2, 3, और ये चौथा महीना आया कि 44,580 के ऊपर क्लोज करने में बैंक निफ्टी स्पॉट कामयाब हुई है। ऊपर चला गया वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस यानी कि मंथ कंप्लीट हो जाए और उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ऐसा दिसंबर महीने की जो पहली तारीख थी फ्राइडे को ही हुआ। ठीक है, तो ना वो अक्टूबर में हुआ और ना वो नवंबर में हुआ। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर होता है, फाइनेंस सेक्टर होता है, वो ही ज़्यादा अफेक्ट करता है दोस्तों। ये है वीकली चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस। आप लोगों के लर्निंग पर्पस के लिए आप ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट करो, वीडियो को बार बार देखो, स्क्रीनशॉट आपके सामने रखो, सब कुछ करो। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, बस आपको लर्निंग मिलनी चाहिए, मिलती रहनी चाहिए, और आप सीखते रहने चाहिए। लेकिन आजकल का जो आलम ये है ना कि जेन्युइन तरीके से जेन्युइन दो ना, तो किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस बहुत ही बड़ा स्क्रीनशॉट डाल दो, आपका पोर्टफोलियो कितना होता है, उसका पोर्टफोलियो कितना होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो भी अलग बात है, नॉलेज भी अलग बात है, कैसे काम किया जाए वो भी एक अलग बात है। सारे सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन लोग सब कंबाइन कर देते हैं और उसको चाहिए बस स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपने 10 लाख का प्रॉफिट किया, वो अगर दिखाए ना तो लोग देखने के लिए चले आएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है उसके पास नॉलेज है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग भी है जिसके पास 5 से 10 करोड़ के पोर्टफोलियो है, फिर भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी है, ठीक है, जिसका कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, उसको भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज है। ठीक है, तो मेहरबानी करके अपने मेंटर को देखिए, पहचानिए, या फिर आप जहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो सब कुछ सही है, वरना वहाँ पे आप ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, एकदम क्विकली ग्रो करने की मैटर ही नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास पोर्टफोलियो होता है, अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर उसने 5 लाख कमा भी लिया, तो वहाँ वहाँ पर आप 5 लाख प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख के चले जाते हो, हुआ कितना 5%। और आप क्या करते हो, आपके पास कैपिटल होती है 10,000 हो, तो आप 10,000 कैपिटल से 5 लाख कमाने के लिए जाते हो। उसके लिए आप आते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, और उसके लिए आते हो आप ऑप्शन बाइंग में, और एक्सपायरी के दिन आपका सारा पैसा मार्केट लेके चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट है, वाइड स्क्रीनशॉट है। ठीक है, वाइड रेंज का, ये आप देख सकते हो। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का मैंने बोला था 43,400 के ऊपर जाएगा तो ही तेजी आएगी, वरना नहीं आएगी। ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हुआ तो हमें लगा था ये 43,395 या 43,400 के अराउंड एक बेरिश सेटअप बना के, और मैंने क्लियर कट यहाँ पे बोला था, अगर आप लोगों को याद होता कि वीकली में इनसाइड कैंडल बना है, उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 43,394 से ये 42,585 का लेवल है ना, वहाँ पे आप इनसाइड कैंडल देख सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बात भी बोली थी, ठीक है,
कि अब मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज है, बाइंग ऑन डीप नहीं है। अगर बाइंग ऑन डीप है तो ये 42,585 वाली आप जो देख रहे हो, ठीक है, इनसाइड कैंडल के आगे की रेड कैंडल जो 41,600 से 41,800 या 41,800 को टच नहीं कर रही है, उनके ऊपर किया 42,000 के ऊपर का समथिंग लो किया था, 42,000 से 42,200 या 200 पॉइंट के बीच में समथिंग कुछ लो किया था। एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे मार्केट पल्स खोल के तो आपको अंदाजा आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बोला था कि मार्केट की कंडीशन हम सेलिंग ऑन राइज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 4 से 5 हफ्ते घूमी थी बैंक निफ्टी, है 43,400 से 44,580 का लेवल भी देख सकते हो, उसके बाद तेजी हुई थी। तो मैंने बोला था पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो अब 43,400 का लेवल रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज हो गई है, बाइंग ऑन डिप नहीं हो गई है। लेकिन अगर ये एनालिसिस गलत करना है तो मार्केट को इनसाइड कैंडल बना के उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो और मैंने ये भी बोला था मार्केट का जो कैंडल बना है वो इनसाइड कैंडल बना है, तो उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट है, और उसका हाई गया है, उसके बाद लो गया ही नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो एसएल स्टॉप लॉस की मैटर आई नहीं है, बोले मैंने सेलिंग ऑन राइज कर दिया था, कह दिया था, ठीक है, लेकिन हमने साथ ये भी जो दूसरा ऑप्शन है वो रखा था, अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो उसका हाई लो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो जो एक टर्मिनोलॉजी है उसने हमको बचा लिया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मान लो कि 43,400 के ऊपर ये वीकली कैंडल बनी, उसके बाद 43,400 का ब्रेक डाउन किया, 42,585 का ब्रेक डाउन किया, तो ऐसे लीट हो गया ऐसा मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर मंदी करनी थी, सेलिंग ऑन राइज की मार्केट थी, ठीक है, लेकिन कब थी, इनसाइड कैंडल के नीचे जाए तो, लेकिन यहाँ पे बन गया था इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल का अगर आई टूटता है तो एसएल के साथ हमेशा बाई रहता है, जितने भी टेक्निकल लोग हैं उन लोगों को मालूम ही। और इनसाइड कैंडल का वीडियो मैंने बहुत ही बढ़िया बनाया, 10 से 12 मिनट का है, अगर जाके नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अगर इनसाइड कैंडल का वीडियो चाहिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है और 70 to 80% काम करता है, और आप भी अपने हिसाब से कोई स्टॉक निकाल के इंट्राडे में या वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में, डेली चार्ट में काम कर सकते हो दोस्तों। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आईसी जरूर लिखे, इनसाइड कैंडल आईसी लिखेंगे, ठीक है, उन लोगों के साथ ही मैं लिंक शेयर करूंगा, दूसरे लोगों के साथ नहीं करूंगा। तो ये देखिए उसका आई किया, बाद में 43,400 एक सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है, पहले रेसिस्टेंस की तरह काम किया, बाद में ये जो 5 हफ्ते थे, ठीक है, तो हमें मालूम ही पड़ गया था, क्योंकि 43,400 के ऊपर की रेंज आ गई है, तो अब 43,400 सपोर्ट है, ठीक है, रेसिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये 3 हफ्ते अगर 43,400 टूटता तो एसएल बनता था, तो मतलब कि जो तेजी करने वालों का एसएल था वो कितना हो गया था, 43,394, ठीक है। और मेरे को याद नहीं है, शायद इंट्राडे में एक दिन हमारा बहुत ही बड़ा लंबा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, ठीक है, मंदी में तो अच्छे खासे पैसे बन गए थे, लेकिन तेजी साइड एसएल हिट हुआ था, ठीक है, वो मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो जो भी है आप पोजिशनल लेवल की लर्निंग ले सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद रेसिस्टेंस कौन सा था, 44,580 का, नीचे गिरावट आती है तो वहाँ पर रुकता है मार्केट, ऊपर जाता है तो रुकता है। और अब क्या किया इस हफ्ते ने, 44,580 का एक ब्रेकआउट दे दिया है, वो भी बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ। तो अब देखता है 45,200 जाता है या फिर ये ब्रेकआउट को फेल करके वापस 43,400 को सपोर्ट करने के लिए आएगा। लेकिन बायर की स्ट्रेंथ अभी बैंक निफ्टी में काफ़ी देखने को मिली, ठीक है। ये 43,400 के अराउंड नियर अबाउट 3 हफ्ते सपोर्ट लिया, और उसके बाद 44,000 का ब्रेकआउट किया, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया दोस्तों, ठीक है। जैसे ही 44,000 का ब्रेकआउट किया, वन वे आप देख सकते हो 44,951.10 का आई है फ्राइडे का दोस्तों। तो देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होता है। और ये 44,580 या 45,200 के बीच बैंक निफ्टी ज़्यादा टिकती नहीं है, रहती नहीं है। अगर रहती है तो 1-2 दिन छोटी छोटी कैंडलें बनाती है, बाकी बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती है। और ये लेवल ऐसा है वहाँ पे बहुत ही लंबी तेज़ी और बहुत ही लंबी मंदी बनती है दोस्तों, ठीक है। वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस हमें तो 41,600 से 800 का लेवल लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, बाकी तेज़ी है। बाकी अब लेवल जो याद रखने हैं वो वीकली और डेली चार्ट में रख सकते हो। 43,400 एक मेजर सपोर्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और 45,200 रेसिस्टेंस है दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है।
और ये आपके सीखने के लिए है, डेली चार्ट है, पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप क्लियर कट देख सको, सीख सको, इसलिए चार्ट का नैरो रेंज है। चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा दोस्तों, लेवल्स क्लियर कट दिखेंगे, ट्रेंड लाइनें क्लियर कट दिखेगी। और ये है वाइड रेंज चार्ट, ठीक है। यहाँ पे पूरा कैंडल चार्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जो दिखेगा वो परफेक्ट दिखेगा, ट्रेंड लाइन भी परफेक्ट दिखेंगी। और यहाँ पे हम डेली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बोले ये भी 20 मिनट का वीडियो बन जाए दोस्तों। ये आप देख सकते हो 43,825 से जो मंदी आई ना वो 3 दिन, और आप 42,585 के नीचे वहाँ पर पुट में बहुत ही बढ़िया पैसा बना ऑप्शन बायर को, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए इतनी क्या है कि बड़ी मोमेंटम नहीं रही। 2 दिन ग्रीन कैंडल है 42,585 के अराउंड, अगर रिवर्सल आया तो आप देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनी, तेजी में भी मतलब इंट्राडे में मंदी में पैसा बना, तेजी किया तो भी एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी। और 42,585 के अराउंड एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, 2G टाइप की कैंडल बनी। और आप देख सकते हो वहाँ पर ऑप्शन बाइंग में कहीं पर भी पैसा नहीं बना, चाहे छोटी हो या लंबी पूछ हो, ठीक है। 2G टाइप की कैंडल है बनी। और 43,454 और 43,825 या 43,455 भी ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मार्केट एक रेंज में रहा, तो रेंज में पैसा नहीं बनता है ऑप्शन बाइंग का। और आप देख सकते हो उसके बाद थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन और छोटी छोटी कैंडल है। और यहाँ पर ये जो कैंडल है बनी 44,000 से, ये 44,620 की लास्ट थर्ड कैंडल, जो लास्ट थर्ड कैंडल बनी दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर ही ऑप्शन बाइंग में पैसा बना, ये मंदी में अच्छा पैसा बना के दिया 3 से 4 दिन। और तेजी में भी एक मंदी का और एक तेजी का पैसा बना, ठीक है। और उसके अलावा ग्रीन कैंडल और बीच में एक है, ठीक है। अगर सब कुछ ले लो तो 1 2 3 4 6 मतलब कि 5 से 7 दिन या 1 हफ्ता भी ले सकते हो, मतलब कि ऑप्शन बाइंग में पैसा मिला होगा, वरना ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। तो आप उस हिसाब से भी काम कर सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल दिया वही याद रखना है, अब देखना है, ठीक है, ऊपर जाता है या नहीं। और आप देख सकते हो 44,950 का एग्जैक्टली रेसिस्टेंस था, ठीक है। वहाँ पर आई किया है, आप लेफ्ट हैंड साइड देख लो, जो रेड कैंडल है उसकी पुंज भी वहाँ पर है। और उसके साइज का जो लास्ट कैंडल है वो भी है, लेकिन वो थोड़ा ग्रीन कैंडल है और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है। तो क्या है कि अब 44,620 या 44,580 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर 44,950 का लेवल एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ऊपर गया तो 45,340 तक जगह है। बाकी इंट्राडे के डेली लेवल तो हम अपडेट करते ही है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, निफ्टी में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि उसके ऑप्शन ट्रेडिंग के जो लेवल है बाइंग के लेवल, ठीक है, वो हम डालते थे, लेकिन अब हमने डालना बंद कर दिया है क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मोमेंटम नहीं है। और मोमेंटम होता है तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में बड़ा एसएल खाता है तो बड़ा टारगेट भी दे देता है। एक दिन 200-300 रुपये मिल जाते हैं, तो दूसरे दिन अगर 150 रुपये अगर ले जाती है, मतलब कि 300 पॉइंट मिल जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ले भी जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 दिन बहुत ही बड़े बड़े गए हैं, ठीक है। 2 दिन बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट मिले और एक दिन बहुत ही बड़ा लॉस आया, फिर भी ओवरऑल तो प्लस आ गया। और मैंने कैलकुलेशन करके आपको एवरेज ही बता दी थी, एक दिन का 750 से 800 रुपीस हुआ, ठीक है। तो 3 दिन का क्या है कि सारा खर्चा निकाल के 2200 से 2300 रुपये आराम से हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसे होती है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ओवरऑल प्लस आना चाहिए, जरूरी नहीं कि डेली प्रॉफिट मिलना चाहिए। आप लोगों को क्या 100 ट्रेड लो तो सारे ट्रेड में प्लस चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दिन में एक ही ट्रेड करो, ऐसे लो हिट हो जाए तो भी ख़त्म, टारगेट मिल जाए तो भी ख़त्म। तो इस हिसाब से भी काम कर रहे हो तो भी रिजल्ट मिल रहा है। और जितने भी लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको कहीं पर भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ढूंढना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और डेली ट्रेड नहीं करोगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आने वाला है, ठीक है, ये बात समझ लेना। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना है, तो जिस दिन यहाँ पर जो भी लेवल है एंट्री मिले वहाँ पर ही स्ट्रिक्टली काम करना है। मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है, उसका ये मतलब क्लियर कट है कि ट्रेड कम लगाने हैं। और जितने कम ट्रेड लगाएंगे उतनी एक्यूरेसी आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, और एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा आएगी उतना बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। और 1 से 2 लॉट में आपको जो पैसा चाहिए वो मिल ही जाता है, तो बेवजह रिस्क क्यों लेते हो,
कोई 2 लॉट सॉरी कोई 100 लॉट में 200 लॉट में काम कर रहा है, 1 से 2 लॉट में काम करो। और हम तो 1 लॉट से ही काम करने की एडवाइस देते हैं। पहले आप 5 से 10 हज़ार लेके आओ, उसका डबल हो गया, मतलब कि आपने 10 हज़ार लेके आए, वो जीरो हो जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे 10 हज़ार लेके आओ, ठीक है। वो 10 हज़ार का आपने 10 हज़ार कमा लिया, अब घर का पैसा तो नहीं रहा, ठीक है। तो अब वहाँ पे धीरे धीरे रिस्क लेना शुरू करो, मतलब कि एक की जगह 2 लॉट 3 लॉट उस हिसाब से, और 2 से 4 लॉट में काम करोगे और बड़ा मोमेंटम आया तो आराम से बहुत ही बड़ा पैसा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे साइकोलॉजी भी मैटर करती है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। वो सीधा डायरेक्ट 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट 40 लॉट 50 लॉट लगा देते हैं, बाद में स्टॉप लॉस मैनेज ही नहीं होता है, लॉस देख के डर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी गलती ना करें दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम डेली चार्ट में 45,340 की ओर जाएंगे, या फिर अगर ये जो नीचे जाएगा तो 44,600 के नीचे तो 42,000 सॉरी 42,000 नहीं, अगर ये 45,340 तो देखेंगे ही देखेंगे, अगर 44,950 के ऊपर गया तो। लेकिन नीचे अब 44,620 या 44,580 है ना, बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे गया तो आप 44,255 देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मतलब कि अब ये 200 250 300 पॉइंट की जो रेंज है वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और 44,620 से 44,255 का आप लेवल देख सकते हो, कहीं पर भी ऑप्शन बायर को कमाने नहीं दिया। मार्केट एक रेंज में रहा, या छोटी बड़ी कैंडल बनी या बहुत ही बड़ी पूछ वाली बनी, ठीक है। ये जो लास्ट 3 दिन की मूवमेंट आई ना, सिर्फ वहाँ पर ही पैसा बना है दोस्तों, ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो। तो अब उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। चाहता नहीं था ये वीडियो 20 मिनट से लंबा बने, ये भी बन गया 12 से 15 मिनट में कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। हमें जेन्युइन गाइडेंस देना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देनी है, डीप नॉलेज देना है, वो हम आपको हमेशा दे के रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।